मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,309 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,858 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि इसी दौरान 87 लोगों की मौत हुई। मुल्क में अब तक 1,05,89,230 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 75,05,010 अफराद को ये टीके लगाए जा चुके हैं। और इस सब के बीच नागपुर से अहम खबर आई। नागपुर में कोरोना का धमाका हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां 500 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। तकरीबन 66 दिन के बाद नागपुर में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद 500 के हिंसे को पार कर गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों में नागपुर में 1,398 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि गुलकरी का। रवि, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक जानिब तो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, साथ ही साथ जो हम रिकवरी रेट देख रहे थे वो भी बहुत तेजी से बढ़ा। अभी अचानक खबर आ रही है कि नागपुर में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। क्या कुछ और आपके पास तफसीलात? जी, बड़ा सेंसिटिव खबर ये नागपुर विदर्भ रीजन से 2-3 दिन पहले केंद्र की एक समिति नागपुर और अमरावती दौरे पे थी। उन्होंने एक अलर्ट दिया हुआ था कि विदर्भ ये में कोरोना को लेकर सेंसिटिव है और यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। 48 घंटों के अंदर अंदर में कल का जो आंकड़ा आया है 24 घंटों का 500 आंकड़ा पार हो गया है। 66 दिनों के बाद में इतना बड़ा आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का सामने आया है, जिस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। जो जिला प्रशासन है वो भी सख्त में आ गई है कि अभी किया तो क्या किया जाए, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। बाजारों में, गलियारों में, सिनेमा घरों में हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है। इवन जो फंक्शंस हो रहे हैं, निजी फंक्शंस है, उसमें भी लोगों की भीड़ है। लेकिन रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि लगातार जो महाराष्ट्र की हुकूमत है वो ये भी कोशिशें कर रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो दूसरी स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना भी लाजमी होगा। कहीं ना कहीं वहां पर एहतियात बहरहाल की जा रही है। कल ही केरल का नाम इसमें जुड़ा है। जी, ये बात सही है कि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, एयरपोर्ट हवाई अड्डे पे देखना चाहिए, रेलवे से जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो ये सारा मामला नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये स्प्रेड बढ़ रहा है। ऐसा एटलीस्ट नागपुर की जो सिचुएशन है, नागपुर और अमरावती, यहाँ पे ये सामने आ रहा है। बड़ा संवेदनशील एरिया है ये। महाराष्ट्र का टोटल यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो नागपुर में हाईएस्ट डेथ रेट रहा है, 3 कुछ रहा है, और जो महाराष्ट्र का जो रेट है डेथ रेट 2.58 रहा है। इस वजह से भी ये अलर्ट है। अभी ये कल वाला जो ब्लास्ट हुआ है उस वजह से सारी जो प्रशासकीय व्यवस्था है चुस्त कर दी है। अभी जो जिलाधिकारी कार्यालय में, कमिश्नर ऑफिस में मीटिंगें जी रवि गुलकरी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई तक महदूद न रहे, बल्कि अमली तौर पर किया जाए ताकि इस कहर को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।